हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में हम विभवांतर तक पहुंचे थे, यानी कि हमने जाना था कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विभवांतर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन विभवांतर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आ सकते हैं और किस प्रकार हम उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी कह रहा 12 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई है जिस भी सर्किट में हो, कि दो बिंदु हैं, उनके बीच में क्या 2 कूलाम आवेश को हमें ले जाना है। तो उसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उस कार्य का मान हमको क्या है, निकालना है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पहले फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ कि जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। यानी विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। अब देखिए, हम जो जो डेटा दिया हुआ है पहले गिवन डेटा को लिखेंगे। गिवन डेटा हमारा क्या है, यानी जो जो दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है कि बी बराबर 12 वोल्ट, यानी कि विभवांतर जो वोल्टेज है वो कितने 12 वोल्ट है। और जो आवेश है कितना ले जाना है हमें, 2 कूलाम आवेश। तो 2 कूलाम आवेश लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम कि पहले सबसे पहले हमने वो लिख लिया फॉर्मूला। उसके बाद फॉर्मूले को क्या डब्ल्यू के रूप में चेंज करते हैं। बी बराबर अगर डब्ल्यू अपॉन क्यू है तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, देखिए जो नीचे की चीज़ होती है डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाती है, यानी भाग की चीज़ हमेशा दूसरी तरफ बराबर के गुणा में जाती है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, बी क्यू हो गया, या क्यू भी बोल दीजिए, जो भी हो। अब देखिए, यहाँ से आप बी का मान रखिए, यहीं से आप क्यू का मान रखिए। तो बी का मान क्या था 12 वोल्ट, तो 12। क्यू का मान क्या था 2 गुलाम, तो 2 लिख दिया। 12 इंटू 2 कितना होता है 24, यानी 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। तो डब्ल्यू बराबर 24, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हमें कितना मिला कार्य, 24 जूल मिला। तो हम कह सकते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो 2 गुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो अब हमने एग्जाम्पल जाने कि विभवांतर के द्वारा हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं, वर्क के द्वारा चार्ज भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। यानी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उनमें जो नॉर्मली जो यूज किए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल क्या होते हैं। जैसे कि विद्युत सेल हुआ, बैटरियों को जोड़ना हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, विद्युत बल्ब, और रेजिस्टेंस हुआ। तो इनको सबको किस से दर्शाया जाता है, जबकि हम सर्किट डायग्राम खींचते हैं तो किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो फर्स्ट से चालू करते हैं। पहला लगा हुआ है विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। तो आप देख रहे हैं, कभी भी फिगर बना हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ हो, एक थोड़ा सा बड़ा हो साइज में, एक छोटा सा हो, एक पे प्लस हो माइनस हो, तो आप समझ जाना वो विद्युत सेल है, यानी वहाँ पर सेल या बैटरी लगाई गई है। लेकिन क्या हो, एक से ज़्यादा बैटरी या सेलों को जोड़ दिया जाए तब कैसे सिंबल होगा। तो देखिए, बैटरी या सेलों का जो समायोजन है वो इस प्रकार होता है। पहला प्लस था, क्योंकि देखिए पहला सेल में क्या था, प्लस माइनस था, तो पहला सेल ये हो गया, पहला सेल या बैटरी प्लस माइनस, दूसरा सेल या बैटरी प्लस माइनस, और तीसरा सेल या बैटरी प्लस माइनस। यानी इस प्रकार यहाँ पे 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए, कह रहा तीसरा, खुला प्लग कुंजी अथवा स्विच। स्विच के लिए क्या करेंगे, स्विच के लिए आपको कुछ नहीं है, सिंपल में एक ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट की दोनों तरफ लाइन कर दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच। दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच। यानी बंद प्लग कुंजी या अथवा स्विच, यानी अगर स्विच खुला हुआ है तो उसको आपको ब्रैकेट के बीच में डॉट नहीं दिखेगा। डॉट का मतलब ये कि स्विच ओपन है, बंद नहीं है। लेकिन बंद होगा तो क्या होगा, आपको जो ब्रैकेट है, जो सिंबल है, उसके अंदर डॉट दिखाई देगा। ये होगा खुला, सब स्विच खुला हुआ है यानी स्विच ऑन है, और ये स्विच ऑफ है। तो समझ गए होंगे आप। अब आप देखते हैं आगे तार संधि यानी वायर कनेक्शन। वायर कनेक्शन मतलब वायरों को कैसे कनेक्शन किया था। देखिए ये लाइन दी हुई है, यानी कि एक इस वायर जा रहा है, उसमें किसी तीसरे वायर को जोड़ा गया है, उसमें डॉट से दिखाया गया है। यहाँ पता लग रहा है कि आपको किसी वायर से एक दूसरे वायर को जोड़ा गया है। तो हम इसको क्या कहते हैं, तार संधि। संधि मतलब दो चीज़ों का मिलना या जुड़ना। तो यहाँ पर क्या दो चार, इस पॉइंट पे 2 तार एक दूसरे जुड़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तारों में संधि हो रही है। तो अगला देखिए क्या है सिंबल, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी कि तारों को जोड़ा ले लेकिन बाईपास कर दिया, तार के ऊपर से तार जा रहे होंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम में किस प्रकार शो करेंगे। हाउ कैन बी शो
द वायर विदाउट कनेक्शन, या वी कैन सी दैट वाई क्रॉसिंग ऑफ वायर। तो देखिए क्या लिख रहा है, पहला तार है, ये तार जा रहा है, पहला तार जा रहा है, उसके ऊपर से दूसरा तार ऐसे कनेक्शन में लेना पड़ेगा। इससे हमें पता चल रहा है कि वायर जो है ना कनेक्शन में नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से होके जा रहा है विदाउट टचिंग द वायर, यानी जो तार है दूसरा उसको टच नहीं कर रहा है, बिना टच करे हुए ऊपर से जा रहा है। तो ऐसा सिंबल दिख जाए तो आप समझ सकते हैं दो तार है जिसके ऊपर से तार जा रहा है, लेकिन ऐसा तार मिले इसका मतलब समझ लीजिए वायर है जिसमें तार कनेक्शन में है। अब आता है हमारा विद्युत बल्ब। आमतौर पर हम सभी घरों में विद्युत बल्ब देखते होंगे, लेकिन उसको हम अगर डायग्राम में शो करेंगे तो कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए पहले या तो ऐसा होगा, ये एम टाइप का होगा, थोड़ा सा एम टाइप करके उसकी टांगों को क्या है लेग्स को थोड़ा सा खींच दिया होगा, या फिर सीधा बल्ब ही बना दिया जाता है, बल्ब बना के उसमें दो वायर को शो कर दिया जाता है। यही फिगर आपको दो दिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला वो देखिए सिंबल क्या है, अगला सिंबल अमीटर। अमीटर तो आप जानते होंगे, बहुत इलेक्ट्रिकल में तो एमीटर का बहुत यूज होता है। तो एमीटर में क्या होता है, एमीटर में क्या ए लिखा पाएगा आपको जब भी सिंबल लगा रहेगा, प्लस माइनस दोनों तरफ होंगे। अब बात करें वोल्ट मीटर की, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टेज का मतलब बी दिखाई देगा और प्लस माइनस दिखाई देगा। आई थिंक आपको सब चीज़ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारे आगे टॉपिक को समझने के लिए, आगे वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू, क्योंकि हम 10th का फ्रॉम 1 to 0, 0 to इन्फिनिटी करा रहे हैं। ये चैप्टर 11 लगभग हाफ हो चुका है और धीरे धीरे हम इसको पूरा करा देंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे। तो हमारी लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्लास 10th मैथ एंड साइंस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।